बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध के हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। लालच एक बुरी बला है जो अच्छों के ईमान को डगमगा देती है और उन्हें बेईमान बना देती है और कुछ पाने की जिद जुल्म के रास्तों पर लाकर खड़ा कर देती है। इसी लालच की जुनून में धनबाद में जीरा नाम की महिला ने अपने सिंदूर का सौदा ही कर दिया और खुलासे के बाद कातिल बीवी बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गई है। लालच की लालसा के लिए जहां उसके दिन और रात दोनों ही जेल की सेल में कटेगी। क्या है लालच और सिंदूर के सौदे के पीछे की कहानी, इस पूरे रिपोर्ट में देखिए। रेल कर्मी हत्याकांड का खुला राज। तीन शादी बना गले का फांस। नौकरी के लालच में पत्नी ने किया कांड। कातिल बीवी समेत 2 गिरफ्तार। गुलाबी साड़ी में धनबाद जिले के बड़वा अड्डा थाने की पुलिस कस्टडी में दिख रही इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद सच्चाई जानकर पुलिस दांतों तले उंगली दबा रही है, क्योंकि इसने लालच में आकर रिश्ते के पन्नों पर ऐसी खौफनाक और खूनी कहानी लिखी है जिसकी हकीकत जानकर आप भी सहम जाएंगे। जी हाँ, इस औरत पर हत्या की साजिश का इल्जाम है, वो भी किसी और का नहीं, खुद के पति का। सही सुना आपने, इसने लालच में आकर अपने ही सिंदूर का सौदा कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे इसने ऐसा क्यों किया, इसे किस चीज की लालच थी, तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कत्ल की साजिश की कहानी को समझ लीजिए। तारीख 17 दिसंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन धनबाद जिले के बरवाड्डा थाना क्षेत्र जयनगर जोड़िया के पास झोपड़ियों में पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान पुलिस ने रेल स्वास्थ्य कर्मी रामचंद्र यादव के रूप में की, जो विशनपुरा का रहने वाला था। उसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। खबर मिलते ही परिवार बरवाड्डा थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने शव का शिनाख्त कराया, जिसके बाद ये साफ हो गया शव रेल स्वास्थ्य अस्पताल के स्टाफ रामचंद्र यादव का है। जब परिजनों से पूछताछ शुरू की तो जानकारी मिला कि रामचंद्र यादव 11 दिसंबर को ड्यूटी के लिए गोमो निकला था, लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं गया, जिसे लेकर 2 दिनों बाद 14 दिसंबर उसकी पत्नी जीरा देवी ने बैंक मोड़ थाने में जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्पश्चात जो है शव की पहचान कराई गई और मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि मृतक जो है दिनांक 11/12/2022 को अपने घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकला था और जब दूसरे दिन वह अपने वापस घर लौट के नहीं आया तो उसके परिजनों के द्वारा दिनांक 14 दिसंबर को बैंक मोड़ थाने में एक मिसिंग का आवेदन दिया गया था और तत्पश्चात बैंक मोड़ थाना के द्वारा छानबीन प्रारंभ किया गया था, परंतु कुछ दिनों तक उसका पता नहीं चल पाया। शव मिलने के बाद जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो शक की पहली सुई मृतक की पत्नी की ओर गई। उसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी जीरा देवी के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स निकलवाया, जिसमें एक नंबर ऐसा मिला जिससे जीरा की लंबी बातचीत हुई थी। हत्या वाले दिन भी उस नंबर पर बात हुई थी। उसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी जीरा को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू किया तो उसने सारे राज उगल दिए। उसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पिंटू साहब को गिरफ्तार किया, जिसने हत्या की थी। पत्नी अपने एक परिचित व्यक्ति पिंटू कुमार साहब के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दी है, जिसमें पत्नी का मुख्य लालच अपने पति के जॉब को लेकर के था। जब पुलिस ने हत्या के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की तो पता चला कि मृतक ने 3 शादी की थी। पहली शादी करने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया।
इसके बाद उसने दूसरी शादी की। उससे भी अनबन होने के कारण कुछ महीने पहले ही उसने तीसरी शादी की थी। गुमशुदगी की शिकायत मृतक की तीसरी पत्नी ने की थी, बैंक मोड़ थाने में की थी और तीसरी पत्नी जीरा देवी ने सरकारी नौकरी की लालच में पड़कर अपने चिर परिचित पिंटू साहब के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची और अपने पति रामचंद्र यादव को रास्ते से हटाने को कहा ताकि रामचंद्र यादव की मौत के बाद अनुकंपा पर उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। इसी लालच में 11 दिसंबर को जैसे ही मृतक रामचंद्र यादव घर से ड्यूटी के लिए निकला, वैसे ही जीरा ने पिंटू को खबर कर दी, जिसके बाद पिंटू साजिशन रामचंद्र यादव को बरबा अड्डा बुलाया, जहां उसने रामचंद्र यादव को शराब पिलाई और रात में गला रेत कर हत्या कर दिया और शव को झाड़ियों में छिपा दिया। जिसके 2 दिन बाद जीरा ने पूरी प्लानिंग के तहत बैंक मोड़ थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जीरा को ये पता नहीं था कि नौकरी के लिए वो जो रास्ता अख्तियार कर रही है उसका दरवाजा सीधे जेल के सलाखों में खुलता है, जहां वो अपने कातिल दोस्त के साथ पहुंच गई है। शराबी था और प्रायः शराब का सेवन करके अपने परिजनों के साथ, अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना कारित करता था और उन्हें जो रोज़मर्रा का खर्चा है वो नहीं दिया करता था। इससे उससे उनकी पत्नी का मन जो है कुंठित रहता था और उसे शक था कि एक दिन जो है अपने परिजनों की भी वो हत्या कर सकता है। इसी पृष्ठभूमि में जो मृतक की पत्नी जीरा देवी है, उसने पिंटू कुमार साहब के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और जिस दिन मृतक अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला था तो इस बात की सूचना भी पिंटू कुमार साहब को दी गई और एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। इस तरह पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में नौकरी की लालच में रची गई जीरा की खूनी जाल को भेदते हुए आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। साथ ही साथ मृतक का मोबाइल फोन और पर्स में रखे 5,000 रुपए को भी बरामद कर लिया है। साथ ही साथ दोनों आरोपियों का फोन भी जब्त कर लिया है। लेकिन जिस तरह से नौकरी की लालच में आकर जीरा ने खूनी साजिश रची थी और रिश्तों के पन्नों पर अपने सुहाग के खून से नौकरी पाने की कहानी लिखी थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक था, जिसकी चाहत में वो खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई है, जहां सिर्फ और सिर्फ अपने पापों का पश्चाताप कर सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों में भी इस साजिश की दस्तक को समझने की कोशिश करें ताकि समय रहते खतरे को टाला जा सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिस जेल की सलाखों में परिंदा भी पर मारने से पहले 1000 दफा सोचता है, अब उसी जेल की सेल से खूनी खेल की साजिश रची जा रही है और मौत की सुपारी दी जा रही है, वो भी एक फोन कॉल पर, जो जेल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भोजपुर में 28 नवंबर को हुए नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मंटू सोनार की हत्या की साजिश भी जेल से ही रची गई थी और मौत की कीमत 6 लाख रुपए लगाई गई थी। इसका खुलासा तब हुआ जब 20 दिनों बाद पुलिस ने पर्दाफाश किया। क्या है जेल से खूनी खेल की पूरी साजिश, इस रिपोर्ट में देखिए। मंटू सोनार हत्याकांड का पर्दाफाश। बीस दिनों बाद सुपारी किलर गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की अभी भी तलाश। यही वो तारीख है जिस दिन भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बाजार के पास निवर्तमान मुख्य पार्षद जुगनू देवी के पति सह नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मंटू सोनार की हत्या कर दी थी, वो भी दिन के करीब 2:30 बजे, जिसके बाद से परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी थी और पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद पुलिस वशिष्ठ प्रसाद उर्फ मंटू सोनार की हत्या की गुत्थी को चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी थी। इस दौरान पुलिस ने कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, साथ साथ चुनावी रंजिश की एंगल से भी तफ्तीश शुरू कर दी। शुरुआती दौर में तो पुलिस को खास सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस शूटर के करीब पहुंच रही थी। इस दौरान पुलिस को लीड मिली कि मंटू सोनार हत्याकांड में सुपारी किलर और जिले का कुख्यात हिस्ट्री शीटर मनीष कुमार उर्फ तिवारी यादव का हाथ है। उसके बाद पुलिस मनीष की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाने लगी
और हत्या के करीब 20 दिनों बाद पुलिस ने तिवारी यादव को दबोच लिया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़ा यही वो जिले का मोस्ट वांटेड शूटर है और सुपारी किलर है, जिसने 5 सेकंड में 5 गोलियां मंटू सोनार के शरीर में उतार दिया था, जिससे मौके पर ही मंटू सोनार ने दम तोड़ दिया था। जिले के मोस्ट वांटेड हैं, उन्हीं में से एक तिवारी यादव का नाम आया था शूटर के तौर पे। उसकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद ये टीम लगातार तकनीक के आधार पे सूचनाएं एकत्रित कर रही थी और उस व्यक्ति और अभियुक्त के विरुद्ध कई जगह पे निरंतर छापामारी की गई, जिसमें कल उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता टीम ने प्राप्त की है। तिवारी यादव के गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से अत्याधुनिक पिस्टल मिला, जिससे 5 सेकंड में 5 गोलियां चलाई जा सकती है। उसी पिस्टल से तिवारी ने मंटू सोनार को मौत के घाट उतारा था। साथ ही साथ पुलिस ने उसके पास से एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल और तकरीबन 2 किलो गांजा भी बरामद किया। घटना में जैसा उसने बताया है उसके आधार पे घटना में प्रयोग जो पिस्टल है, उस पिस्टल की विशेषता ये थी कि बहुत ही कम चंद सेकंड में कई राउंड की फायरिंग जो है उसमें सक्सेसफुल की जा सकती है। जैसा मृतक के बदन पर भी 3 फायरिंग और उसके बाद फिर बैक टू बैक 2 फायरिंग और करने का 5 फायरिंग 4 से 5 सेकंड के अंदर में करने की पुष्टि हुई थी। तो वो पिस्टल भी बरामद किया गया है, खोखे उसके बरामद हैं और 1.89 kg गांजा भी उसके पास से जहां वो रहता था इस जगह पे उसी जगह से गांजा भी बरामद किया गया। पुलिस ने जब तिवारी यादव से पूछताछ शुरू की, हैरान करने वाला सच सामने आया। उसने बताया कि उसे मंटू सोनार को मारने के लिए 3 लाख की सुपारी मिली थी, जिसकी साजिश जेल के सलाखों से रची गई थी और वहीं से सुपारी दी गई थी। जब पुलिस ने तिवारी के मोबाइल फोन का CDR निकलवाया तो उसकी बात सच साबित हुई। उसके बाद पुलिस ने उसी आधार पर भोजपुर जेल में छापेमारी की तो कुछ मोबाइल फोन बरामद हुआ और जेल में बंद 4 अपराधियों की संलिप्तता सामने आई, जिनके इशारे पर कॉन्ट्रैक्ट किलर तिवारी यादव ने मंटू शर्मा को मौत के घाट उतारा था। जब पुलिस ने हत्या के पीछे के वजहों को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि चुनावी रंजिश और पुरानी अदावत में हत्या की साजिश रची गई थी, वो भी जेल से। इस घटना ने जेल की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुपारी है जेल के अंदर से जो कुछ लोग जो पूर्व में जो वैमनस्यता चल रही थी उस जगह पे, इसमें चुनाव का भी कुछ अंश जरूर है जिसकी तहकीकात की जा रही है और उसमें और भी जो तकनीक आधारित चीज़ें आएंगी तो आगे हम लोग इनमें कुछ लोगों को रिमांड भी करेंगे। कितने की सुपारी दी गई थी? इसमें अभी तक उसके द्वारा जो पुष्टि की गई है जो उसके नॉलेज में है 3 लाख का उसने बताया कि उसके नॉलेज में है। बाकी अभी जो और भी लोग इसमें गिरफ्तार होने शेष हैं तो उसके बाद कुछ और खुलासे इसमें हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उस व्यक्ति की हत्या किए जाने के पीछे कई दिनों से साजिश चल रही थी। पुलिस के मुताबिक चुनावी विवाद और वर्तमान में हो रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर पूर्व के विवाद के बाद आरा मंडल कारा में बंद अपराधियों ने कई महीने पहले ही हत्या का षड्यंत्र रच लिया था। हत्या के लिए शूटर को 6 लाख की सुपारी दी गई थी, जिसमें गिरफ्तार अपराधी को पहले 3 लाख रुपए दिए गए थे। 8 सितंबर 2022 को शाहपुर बाजार के समीप हथियारबंद अपराधियों ने पूर्व मुख्य वार्ड पार्षद सह निवर्तमान चेयरमैन पति को गोली मारी थी। उन्हें काफी करीब से 2 गोली मारी गई थी, जिसमें एक गोली बाएं हाथों में तो वहीं दूसरी गोली गले के पास लगी थी। तब किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई थी, जिसके बाद उसने शाहपुर नगर पंचायत के पूर्व मुख्य पार्षद बबीता देवी के पति कृष्ण कुमार समेत 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था, जिसमें नामजद आरोपियों में से दीपक धानु, विनोद धानु और ऋषभ सोनार फिलहाल आरा मंडल कारागार में बंद है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जेल में बंद आरोपियों ने हत्या की साजिश जेल में रची थी, जिसमें से अभी कई आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। शूटर का राइडर भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और कई अहम खुलासे का दावा कर रही है। इस तरह पुलिस ने 20 दिनों बाद मंटू सोनार हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए शूटर तिवारी यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जेल से रची गई खूनी खेल की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है, जो जेल की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर रहा है, जो पुलिस के लिए चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से हिमांशु प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दरभंगा के बेखौफ पिस्टलबाज की खौफनाक कहानी। 16 channels. कासिम अली टीकर से आयचा मोड़ तक जाने के लिए